नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 31 जनवरी सन 2012। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल? सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सर्वदलीय एवं अपक्ष प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल, अधिकृत यादी की घोषणा 4 फरवरी को। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिसिया नजर, किसी को भी नहीं बख्शेंगे आयुक्त का फरमान। राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रभाग न्याय अंतिम सूची जाहिर। मयूर पालकी का महानगर परिक्रम 14 को और व्यक्तिगत विकास शिविर संपन्न। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी मनपा चुनाव में शराब, शस्त्र और पैसों के अवैध वितरण को कड़ाई से रोक लगाने के लिए पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 10 पुलिस थाना अंतर्गत विशेष दक्षता मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। सोमवार को इस मुहिम में दोषी पाए गए उप महापौर शेख जफर को 600 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। आगामी मनपा चुनाव के दौरान पुलिस काफी कड़ाके से पेश आएगी। किसी भी हालत में गुंडागर्दी करना, मतदारों को डराना, धमकाना तथा शराब या पैसों का वितरण करना, शस्त्रों का इस्तेमाल करना, इन सभी विघातक कृत्यों पर रोक लगाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसी जानकारी सीपी अमितेश कुमार ने दी। प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून हे नाकाबंदी राबविण्यात आलेली आहे। काही अवैध शस्त्रसाठा किंवा अवैध पैशाची देवाणघेवाण, दारूचे किंवा गैरकृत्य करणारे लोकांवर बसवण्याची राबविण्यात आलेली आहे। इन सभी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सोमवार रात 8 से 10 बजे के दरमियान पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 10 पुलिस थाना क्षेत्र में नाकाबंदी लगाई गई, जिसमें गदरे चौक, गांधी चौक, 5 बंगला, पंचवटी चौक, चांदनी चौक, कैंप परिसर, कॉटन मार्केट आदि मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की गई। इस मुहिम दौरान नागपुरी गेट परिसर में उप महापौर शेख जफर की गाड़ी की जांच भी की गई, तो गाड़ियों में बेसबॉल स्टिक मिलने से उप महापौर शेख जफर को 600 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ा। मनपा चुनाव तक चलाई जा रही इस मुहिम में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ऑटो, काली पीली आदि वाहनों सहित बाहर गांव से आने वाले वाहनों की गहन जांच की जाएगी तथा कोई अवांछनीय घटना दिखाई देती है तो कंट्रोल रूम को सूचित करे, ऐसा आवाहन भी सीपी ने किया है। सर्व शहरवासियांना आव्हान आहे की कोणालाही हे इलेक्शनचे दरम्यान अवैध पैसे वगैरे वाटण्याबद्दल काही माहिती असल्यास कृपया करून पोलीस विभागाला द्यावी। अवैध दारू पुढे वाटप होत असतील किंवा काही इतर गैरकृत्य किंवा कोणी दमदाटी गुंडागर्दी करत असतील तर नक्कीच पोलीस विभागाला सांगावी। आम्ही त्यांचे नाव गुप्त ठेवणार आणि अशा प्रकारचे लोकांवर युद्ध पातळीवर मोहीम शहरात सुरू राहणार। टोटल किती कर्मचारी आहेत? टोटल अंदाजन 2 शहरात करीब 12 ठिकाणी नाकाबंदी सुरू आहे आणि अंदाजन 300 ते 350 कर्मचारी नाकाबंदीवर आहे आणि सर्व अधिकारी आमचे पासून ते सर्व PI PSI जास्तीत जास्त प्रमाणात ते सर्व लोक बाहर आहे। स्थानीय वृंदावन वसाहत साईनगर से आगामी 14 फरवरी को मयूर पालकी निकलेगी। पालकी महानगर की परिक्रमा कर गोरक्षनाथ धाम वृंदावन वसाहत में इस पालकी की शोभा यात्रा का समापन महाप्रसाद से होगा।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय वृंदावन वसाहत साई नगर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर से संत गजानन महाराज के प्रतिमा की मयूर पालकी महाशोभा यात्रा का आयोजन आगामी 14 फरवरी को किया गया है। शेगांव के संत गजानन महाराज के प्रगट दिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस पालकी महाशोभा यात्रा में विविध दिंडिया पालकियों का भी समावेश रहेगा। महानगर के साई मंदिर, साई नगर, श्री गजानन महाराज मंदिर आदि जगहों पर इस मयूर महाशोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात नगर परिक्रमण कर साई नगर वृंदावन वसाहत के गोरक्षनाथ धाम में इस शोभा यात्रा का महाप्रसाद से समापन किया जाएगा। गजानन महाराज प्रकट दिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस आयोजन का सभी भाविक लाभ लेवे ऐसा आह्वान किया जा रहा है। मनपा चुनाव में उम्मीदवारी दायर करने के अंतिम दिन भी कई प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारियां दायर की। हमीदा शाह, शमीम बानो, कलंदरुद्दीन, बदरुद्दीन आदियों का इनमें समावेश था। मनपा चुनाव में प्रत्याशी नामांकन दायर करने के अंतिम दिन यानी मंगलवार को गौलीपुरा प्रभाग क्रमांक 26 से हमीद श्रद्धा, सलीम बेग और शमीम बानो सादिक आइडिया ने अपना नामांकन अंबापेट जोन कार्यालय में दायर कर दिया। सामाजिक कार्यों में सदा अग्रसर रहे हमीद श्रद्धा किसी भी प्रत्याशियों को मात देकर विजयी होंगे, ऐसा आशावाद जता रहे हैं। आगढ़ से उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही फॉर्म भरा है, लेकिन अभी पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है। अगर पार्टी निर्णय मेरे हक में लेती है तो बहुत अच्छी बात है। जनता हमारे साथ में है, हम बिल्कुल निश्चित इंशाअल्लाह ताला चुन के आने वाले हैं और पब्लिक जनता का पूरा सहयोग है। मैंने अभी पक्ष का ही फॉर्म भरा है। पक्ष ने अभी उम्मीदवारी के लिए बोला है कि हम उम्मीदवारी तुम्हें देंगे। यही जीत का दावा शमीम बानो भी कर रही है। इसी अंबापेट जोन कार्यालय में विद्यमान पार्षद कलंदरुद्दीन बदरुद्दीन ने भी छायानगर प्रभाग से नामांकन पत्र दायर कर शक्ति प्रदर्शन कर जीत का विश्वास जताया। शहर के फ्लैक्स तथा पोस्टर प्रिंटिंग में विश्वसनीयता तथा ख्याति प्राप्त सना फ्लैक्स आधुनिक तंत्रज्ञान, आकर्षक रंग, डिजाइन और कलात्मक मुद्रण के लिए पिछले 3 वर्षों से शहर में सक्रिय है। विगत 3 सालों से जन सेवा में लोकार्पित सना फ्लैक्स उत्कृष्ट प्रिंटिंग का एकमात्र स्थान बना है। सना फ्लैक्स में नवीनतम तकनीक का वापर किया जाता है। पूरे विदर्भ में एकमात्र सर्व सुविधा युक्त यूनिट सिर्फ सना फ्लैक्स के पास ही है। ऐसी जानकारी फैयाज खान दे रहे हैं। सना फ्लैक्स कम से कम 3 साल हो गए हैं, तो क्वालिटी में ही अपना नाम चल रहा है। वैसा तो मशीन अमरावती शहर में बहुत सारी है, लेकिन अभी जो मैंने मशीन लॉन्च किया सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन इलेक्शन के बावजूद भी मेरे पास बहुत सा काम वगैरह रहता है और हाई स्पीड मशीन है। 1 घंटे के अंदर तकरीबन कम से कम 2400-2000 स्क्वायर फीट निकलता है। तो 48 घंटे के अंदर 60,000-40,000 स्क्वायर फीट निकलता है। दोनों मशीन में 60,000 स्क्वायर फीट। जो बाकी मशीन 1 हफ्ते के अंदर 60,000 स्क्वायर फीट निकालते हैं, वो मैं 24 घंटे के अंदर ही हमारे 2 मशीनें 60,000 स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं एक ही दिन में। तो वही बेस्ट क्वालिटी का नाम चल रहा है सना फ्लैक्स का, और आज भी हम उतनी सर्विस दे रहे हैं, तो आगे भी और सर्विस देते रहेंगे और उतनी क्वालिटी हमारी चल रही है, नाम चल रहा है। जो स्पीड हम दे रहे हैं और आज भी जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है उनको हमारी ही क्वालिटी पसंद आ रही है और हमारे पास जितना भी काम है वो इतना है कि हम तुरंत फटाफट हार्ड एंड फास्ट सर्विस दे सकते हैं। जो 1 घंटे के अंदर देता है तो हम 10 मिनट के अंदर उनको दे सकते हैं। हमारा एक 20-10 का बैनर उनको मशीन में 1 घंटा लेता है, हम ज्यादा 7 मिनट के अंदर एक 20-10 का बैनर दे सकते हैं। उतनी स्पीड है हमारी मशीन की।
और ये विदर्भ के अंदर पहली बार मशीन आई हुई है। महाराष्ट्र में भी कहा जाएगा तो पहली बार ही है, लेकिन अपने विदर्भ में पहली बार मशीन आई हुई है। पोलो करके मूतो करके मशीन। इस मशीन की खासियत यह है कि क्वालिटी में इस मशीन की तारीफ ही होती है, ऐसा कारीगरों का कहना है। खासियत हाई स्पीड और हाई टेक्नोलॉजी की मशीन। कितने समय में क्या काम कर सकते ये 1 घंटे में 1800 स्क्वायर फीट काम निकलता है। और मशीनों की तुलना में इस मशीन में क्या अंतर है? सबसे महंगी और सबसे अच्छी मशीन है और पूरे महाराष्ट्र में पहली मशीन अमरावती में लगी है कंपनी। और जनरल दूसरी मशीनें कितनी देर में कितना काम करती है? जनरल मशीनें 1 घंटे में 250 से 300 स्क्वायर फीट काम निकालती है। ये मशीन 1800 स्क्वायर फीट काम मशीन इसकी स्पीड है 1 घंटे में 1400 स्क्वायर फीट काम करता है। सना फ्लैट मैं 3-4 सालों से जानता हूँ और यहाँ पे हम बाहर भी काम करते थे, लेकिन जो यहाँ पे सना फ्लैक्स में जो क्वालिटी मिल रही आज वो बाहर कहीं पे भी नहीं मिल रही, इसलिए हम सना फ्लैक्स को चाहते हैं और हमारे जितने भी काम हैं वो हम सना फ्लैक्स को देते हैं। अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। शहर के संगीत प्रेमी तथा कला रसिकों के लिए सोमवार को विदर्भ स्तरीय शास्त्रीय खुली गायन स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस शास्त्रीय गायन स्पर्धा में उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायनाचार्य पंडित गजानन बुआ जोशी इनके जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में स्थानीय टाउन हॉल में विदर्भ स्तरीय शास्त्रीय खुली गायन स्पर्धा सोमवार को संपन्न हुई। इस शास्त्रीय गायन स्पर्धा में कई शास्त्रीय राग, आलाप तथा सुर, ताल, लय का अनोखा संगम देखने को मिला। संगीत कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय गायन से श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस अवसर पर शहर के संगीत प्रेमी, कला रसिक, संगीत अभ्यासक प्रमुखता से उपस्थित थे। इस विदर्भ स्तरीय शास्त्रीय खुली गायन स्पर्धा के बारे में आयोजक BM मुदगल इन्होंने अधिक जानकारी दी। गायनाचार्य पंडित गजानन बुआ जोशी जन्म शताब्दी निमित्त विदर्भ स्तरीय शास्त्रीय गायन खुल्या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे संस्थेने। यापूर्वी सुद्धा कराओके, विदर्भ स्तरीय कराओके देशभक्तीपर गीता स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। गरारशी संस्था संपूर्ण विदर्भात वंदनीय राष्ट्रसंतांच्या वाङ्मयाचा कला रसिक महिला भजनी मंडळाद्वारे प्रसार 2003 पासून प्रसार आणि प्रचार करीत आहे। महाराष्ट्र शास्त्र उपक्रम ग्राम स्वच्छता, ग्राम सुधारणा, व्यसनमुक्ती, राष्ट्रीय कल्पता या विषयावर वंदनीय राष्ट्रसंतांच्या गीताच्या माध्यमातून जनजागृती कार्य करत आहे। आणि 2010 मध्ये रसिक महिला मंडळ आंध्र प्रदेश आदिलाबाद येथे स्पर्धेत सहभागी झाले। संस्थेच्या उपक्रमाने याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दखल घेऊन 2007-08 मध्ये 25 रुपयाचं अनुदान संस्थेला मंजूर केलं। आणि अमरावती शहरातील एक महिला विद्युत मंडळ आहे असं आहे महिला मंडळ की जी अनुदानास पात्र ठरलेली आहे। आणि त्याचप्रमाणे शालेय गरीब मजकूर विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप, शहर रुग्णालयात वाटपाचा कार्यक्रम असे विविध उपक्रम संस्था सतत राबवित आहे। कलाकारांच्या कलागुणांना वाव मिळण्याकरता आजचे हे आयोजन आहे। गायनाचार्य पंडित गजानन बुआ जोशी जन्मशताब्दीनिमित्त या विदर्भ स्तरीय शास्त्रीय गायन खुल्या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे। यामध्ये प्रथम बक्षीस 5,001, दुसरं 3,001 आणि तृतीय बक्षीस 2,001 असून 2 प्रोत्साहनपर बक्षीस आहे। त्याचप्रमाणे सहभागी सर्व कलावंतांना प्रमाणपत्र सुद्धा देण्यात येतील।
आगामी 16 फरवरी को होने वाले अमरावती महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपाई गवाई गुट तथा खोरीपा का गठबंधन अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारना पूरी तरह तय हुआ है। इस गठबंधन के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस 76 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के 71 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, तो 5 जगहों पर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा जारी है। आगामी मनपा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपाई गठ, खोरीपा गठ में गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस 76, रिपाई 9 और खोरीपा 2 जगहों पर अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी। मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय द्वारा 71 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जबकि 5 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रत्याशी खड़े करने के लेकर विचाराधीन है। इस अवसर पर पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के, महापौर एडवोकेट शेड़के, अविनाश मार्डीकर, प्रशांत डवरे आदि राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा 71 प्रत्याशियों की सूची में एडवोकेट किशोर शेड़के, अविनाश मार्डीकर, चेतन पवार, प्रशांत डवरे, मिलिंद बांबल, रश्मि नावंदर, बबन देशमुख, नीलिमा काड़े, अनिकेत देशमुख, सरिता आसोले, सौ चरणजीत कौर नंदा आदि प्रत्याशियों का समावेश है। अमरावती महानगर पालिका सार्वजनिक चुनाव 2012 के लिए उम्मीदवार नामांकन दायर करने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। विगत 24 जनवरी से जारी इस नामांकन प्रक्रिया में 31 जनवरी तक अपक्ष प्रत्याशियों सहित सर्वदलीय प्रत्याशियों का समावेश रहा। अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया मंगलवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का प्रथम चरण पूरा कर गई। मंगलवार से प्रत्याशियों के नामांकन दायर करने की प्रक्रिया को विराम लग गया। इस चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 40 सीटों पर तो जन कल्याण जन विकास आघाड़ी 59-27 के सीट बंटवारे सहित जवाहर गेट वार्ड में मैत्रीपूर्ण लड़त के साथ 87 सीटों पर चुनावी मैदान में है। शिव शक्ति, भीम शक्ति, भाजपा की महायुति 32-40 के बंटवारे सह 72 सीटों पर तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपाई गठबंधन 76-9-2 के बंटवारे के साथ 87 सीटें लड़ा रही है। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन 70-4 के बंटवारे के साथ मनपा के 74 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रहार संगठन सिर्फ 4 सीटें लड़ा रहा है। इस तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रभाग निहाय नामांकन पूरे दमखम के और शक्ति प्रदर्शन के साथ 8 जोन निहाय कार्यालयों में दाखिल कर दिए हैं। अनेक पक्ष उम्मीदवारों ने भी अपने अपने नामांकन प्रभाग न्याय जोन कार्यालयों में दायर किए हैं। इन तमाम दायर नामांकनों की जांच बुधवार दिनांक 1 फरवरी को कर वैध नामांकन पत्र और अवैध नामांकन पत्र ऐसी सूचियां प्रकाशित की जाएगी। 3 फरवरी तक इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। उसके पश्चात 4 फरवरी को चुनाव आयोग तमाम प्रभाग निहाय उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण करेगा और 4 फरवरी को ही मतदान केंद्रों की अंतिम सूची भी प्रकाशित होगी। मनपा सार्वत्रिक चुनाव 2012 के चुनाव का प्रथम चरण यानी नामांकन दायर करने की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है। अब कौन कौन से प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेते हैं, इस ओर ध्यान लगा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लिया गया व्यक्तिमत्व विकास शिविर हाल ही में संपन्न हुआ। अनुसूचित जाति जमाती के लिए इस 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षण विभाग पंचायत समिति अमरावती के तत्वाधान में 2 दिवसीय व्यक्तिमत्व विकास शिविर का आयोजन गट संसाधन केंद्र मंगलवार को संपन्न हुआ। अनुसूचित जाति जमाती के छात्रों के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय शिविर में मासोद, मोगरा, वागोली के कुल 50 छात्र सहभागी हुए थे। इस 2 दिवसीय व्यक्तिमत्व विकास शिविर में जीवन कौशल्य नियोजन, नाट्य, कथा, कथन आदि विषयों का समावेश था। प्राध्यापक दिलीप कौसकिया, गणेश दुलकारे, भास्करराव मोहरील, दीपाली बाबुड़कर, उद्धव शहाने, डॉक्टर अंजलि कुथे आदियों ने शिविर में मार्गदर्शन किया। सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राईब मुलांसाठी सराव वर्ग सुरू आहे, अभ्यास वर्ग सुरू आहे। त्या अभ्यास वर्गाच्या निवडक मुलांसाठी व्यक्तिमत्व विकास शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। हे व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 3 दिवसाचं आहे। या 3 दिवसात
3 वेगवेगळ्या गावचे मोगरा, मासोड आणि अशा गावचे 50 विद्यार्थी सहभागी झालेले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिगत विकासाचे जे वेगवेगळे पैलू असतील त्यांची म्हणून प्रशिक्षित व्यक्तींना बोलवून त्यांच्या मार्फत त्यांना मार्गदर्शन केले जाते. महाराष्ट्र नाभिक युवा संगठन का प्रथम वर्धापन दिन हाल ही में संपन्न हुआ। नाभिक समाज के कई मान्यवर इस समय उपस्थित थे। नाभिक समाज भूषण कैलाशवासी एडवोकेट नाना साहेब अमृतकर, शिवरत्नवीर जीवाजी महाले इनके मौलिक विचारों पर, ध्येय धोरणों पर अमल कर सामाजिक शैक्षणिक कार्यों में सदा अग्रसर रहने वाले अमरावती नाभिक युवा संगठन का प्रथम वर्धापन दिन समारोह मंगलवार को स्थानीय टाउन हॉल में संपन्न हुआ। त्यांना सेवाभावी संस्थे करण्यामध्ये त्यांचा आर्थिक उंचावण्यासाठी त्यांना मदत आपल्या शासनाने केली पाहिजे। महाराष्ट्र नाभिक महामंडल के कल्याण दड़े, दामोदर बिड़वे, अरुण जगदाड़े सहित कई मान्यवर इस समारोह में उपस्थित थे। इसी समारोह में आगामी 5 फरवरी को वरुण में होने जा रहे वर वधु परिचय सम्मेलन में सभी के उपस्थिति का आह्वान भी इस अवसर पर किया गया। नाभिक समाज के समस्त मान्यवर, गणमान्य नागरिक आदि इस वक्त उपस्थित थे। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का यह कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की रिपोर्ट पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 78% रहा। तो बुधवार को भी शहर के हवामान में खासा बदलाव नहीं देखा गया। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका हवामान विभाग जता है। अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। स्थानीय न्यू प्रभात कॉलोनी के गायत्री महिला मंडल द्वारा रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन जारी है। इस भागवत सप्ताह में श्री महंत कैलाश जी महाराज हर रोज भक्तगणों को प्रवचित कर धर्म तथा ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस भागवत सप्ताह में शोभा यात्रा, हरि कीर्तन, महाप्रसाद, प्रवचन तथा भजन संध्या आदि धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न है। मायाधीन असणारा अजामीन असा जीव ब्रह्मरूपच, पण कुबुद्धी त्याला तिथपर्यंत जाऊ देत नाही। ती तर्कयुक्तता तिथपर्यंत, तो कुतर्क तार्किकता तिथपर्यंत त्याला जाऊ देत नाही। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सावता कॉलोनी निवासी संदीप रमेश गंदे उम्र 28 वर्ष, इन्होंने अपने 2 पार्टनर रवि बागड़े और प्रवीण नंदेश्वर के साथ मिलकर ढाबा शुरू किया। इस ढाबे का बुधवार को उद्घाटन भी होना था, लेकिन ढाबे के पास ही मांस मटन की दुकान चला रहे मटन विक्रेताओं ने इस ढाबे को तीव्र विरोध दर्शाया। मंगलवार को ढाबा खोलकर उद्घाटन की तैयारियां करने आए इन तीनों ढाबा पार्टनरों पर मटन विक्रेता गुणवंत वसंत, राजू लसनकर, पप्पी गायगोले तथा अन्य एक साथियों ने मिलकर मटन काटने के औजारों से जानलेवा हमला किया। इस हमले में तीनों ढाबा चालक पार्टनर बुरी तरह घायल हुए। इस मामले में राजापेट पुलिस ने घायलों को इरविन अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल किया तथा आरोपियों पर अपराध दर्ज कर आगे जांच जारी है। इस घटना को लेकर परिसर में ऐसी चर्चा है कि चुनाव शुरू होने से पूर्व चुनावी गतिविधियां अपना रंग दिखाने लगी है। राजकीय हस्तक्षेपों के चलते यह हमला, ऐसी चर्चा भी परिसर में जोर पकड़ रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। बीडर जिला निवासी अमृत डोंगरे नामक युवक अपनी MS27 AB 433 क्रमांक की सुजुकी दुपहिया से नांदगांव पेट की ओर से अमरावती आते समय एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में उसका नियंत्रण छूट जाने से हुए हादसे में गंभीर जख्मी हो गया। गंभीर जख्मी अवस्था में उसे उपचार हेतु इरविन दाखिल कराया गया। डॉक्टरी सूत्रों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आगामी मनपा चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए कांग्रेस के प्रथम प्रत्याशी सूची में प्रभाग क्रमांक 31 गड़गड़ेश्वर से भारत चौहान को टिकट दिया गया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने भारत चौहान को टिकट नकार दिया।
इस बात से नाराज भारत चौहान ने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन महाजनपुरा में भारत चौहान के सामाजिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए वहां के नागरिकों ने चंदा इकट्ठा करके भारत चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। सर्वदलीय एवं अपक्ष प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल, अधिकृत यादी की घोषणा 4 फरवरी को। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिसिया नजर, किसी को भी नहीं बख्शेंगे आयुक्त का फरमान। राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रभाग न्याय अंतिम सूची जाहिर। मयूर पालकी का महानगर परिक्रम 14 को और व्यक्तिगत विकास शिविर संपन्न। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक पर, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,